हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर कृष्णा आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरा पॉलिटिकल ऑनर्स का गैस क्वेश्चन चल रहा था, उसी सीरीज में आज मैं पॉलिटिकल ऑनर्स का गैस क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन लाया हूं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये 2021 में पूछेगा पूछेगा। अगर नहीं पूछेगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको गारंटी लेते हैं कि फर्स्ट नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा। पॉलिटिकल ऑनर्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 2017 में पूछा, 2018 में पूछा, 2019 पूछा, 2020 में पूछा और 2021 में भी पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये मेरे गैस के क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट पे है। इसलिए आपको अगर मेरा गैस क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका कोई फ़ी लगेगा, गैस क्वेश्चन का कोई फ़ी लगेगा, ठीक है। बस एक मिनिमम प्राइस होगा, जो टाइपिंग का चार्ज लगता है, बस एक वही मिनिमम प्राइस होगा। उसके बाद आपसे कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लिया जाएगा। अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं पेमेंट लेके ही दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा फ्री फ्री कंटेंट भी बहुत सारा है, ठीक है। आप वो देखिए। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा, बस ये है कि आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दे, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दे, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का परीक्षण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा पूछेगा पूछेगा, ठीक है। आप टिक लगा लीजिए इसको, ठीक है, टिक लगा लीजिए और मेरे नाम पे टिक लगा लीजिए। कृष्णा सर बोले थे कि ये पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। तो चलिए आज अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दीजिए, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दी और राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का परीक्षण कीजिए। स्क्रॉल करते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं वो राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। देखिए, मेरे द्वारा जो ये क्वेश्चन का आंसर बनाया जाता है, ये बहुत सारे राइटर को लेके बनाया जाता है, ठीक है, ना कि ऐसे कि किसी से उठाएं और छाप दिए। बहुत एनालिसिस करने के बाद हम एक आंसर को तैयार करते हैं। एक आंसर को तैयार करने में 5 से 7 घंटा लग जाता है, ठीक है। आप मेरे मेहनत को समझ सकते हैं। जब अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस लेवल से बनाया गया है, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट स्टडी, अगर रियल टाइम स्टडी कर रहे हैं, उसको पता होना चाहिए कि जब क्वेश्चन किसी, जब राइटिंग स्किल जब डेवलपमेंट करना होता है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। किसी स्टूडेंट को अगर बोल देंगे 6 क्वेश्चन के स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, तो वो अकबक हो जाता है, ठीक है। और ग्रेजुएशन का आंसर लिखने के लिए बहुत स्टडी एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें ज़्यादा सपोर्ट मिले और हम आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। राजनीति का अंग्रेजी अर्थ, राजनीति का अंग्रेजी अर्थ क्या निकलता है? पॉलिटिक्स निकलता है। राजनीति का अंग्रेजी अर्थ क्या निकलता है? पॉलिटिक्स निकलता है। जो ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, क्या है? जो ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? नगर अथवा राज्य। जिसका अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। पोलिस का अर्थ क्या होता है? नगर अथवा राज्य। और पोलिस यानी कि पॉलिटिक्स किस शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, पॉलिटिक्स। और थ्योरी शब्द का क्या अर्थ होता है? थ्योरी शब्द की उत्पत्ति, थ्योरी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थ्योरिया शब्द से हुआ है। क्या? थ्योरिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और कारणों को प्रकट कर सकती है। क्या कर सकती है? थ्योरी का अर्थ होता है, जिसका अर्थ है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो एक वस्तु के अस्तित्व और कारणों को प्रकट कर सकती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं। समझ में आ गया होगा राजनीति यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। पॉलिटिक यानी कि जो राजनीतिक शास्त्र है, पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। और राजनीति का अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, ठीक है। और थ्योरी थ्योरी ग्रीक भाषा के थ्योरिया शब्द से बना है, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, चलिए देखते हैं। यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर थे। क्या थे? यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर थे। इनकी एक विशेषता यह थी कि इनके नागरिक बहुधा स्वयं अपना शासन चलाते थे। यानी यूनान के नगर के जो नागरिक थे वो अपना शासन क्या करते थे? वो स्वयं चलाते थे। यह नागरिक राज्य के सदस्य संचालकों के रूप में जो भूमिका निभाते थे ना, यानी कि यूनान के जो नागरिक थे, राज्य के सदस्य संचालक एवं भूमिका के रूप में जो ही भूमिका निभाते थे ना, उससे संबंधित गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने, यानी कि इससे यानी कि क्या बोल रहा है, इसके नागरिक बहुधा अपना शासन स्वयं चलाते। यह नागरिक राज्य के सदस्य एवं संचालकों के रूप में, यानी जो सदस्य मेंबर जो था,
और संचालकों के रूप में डायरेक्टर जो था वो क्या था, जो भी भूमिका निभाते थे उससे संबंधित गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने क्या क्या नाम दे दिया, पॉलिटिक्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, पॉलिटिक्स नाम दिया। क्या नाम दिया, पॉलिटिक्स की संज्ञा दी, पॉलिटिक्स की संज्ञा दे दी। उसके विचारकों को गतिविधियों क्या दी, पॉलिटिक्स की संज्ञा दे दी। इन गतिविधियों के व्यवस्थित अध्ययन को, इन गतिविधियों के व्यवस्थित अध्ययन को उन्होंने पॉलिटिक्स दिया, पॉलिटिक्स नाम दिया। इन्हीं इन्हीं गतिविधियों के व्यवस्थित अध्ययन को उन्होंने क्या नाम दे दिया, पॉलिटिक्स नाम दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। क्या दी है, विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक शास्त्र की, राजनीतिक सिद्धांत की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है, जो क्या निम्नलिखित है। अब एक एक करके हम देखेंगे कौन वैज्ञानिक कैसा परिभाषा दिए। ठीक है, बस इसमें क्या देखना है, बस इसमें क्या देखना है कि कौन कौन से वैज्ञानिक कैसा कैसा परिभाषा दिए। ठीक है, उसके परिभाषा के आधार पर उसका अध्ययन करेंगे, सभी का डिफिनीशन देख लेंगे कि किसका परिभाषा कितना सटीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत का महत्व देख लेंगे। थोड़ा सा क्या देख लेंगे, इसका महत्व देखेंगे। परिभाषा देख लेंगे, ये सिद्धांत होता क्या, सिद्धांत का परिभाषा के बाद थोड़ा महत्व देखेंगे। बस ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम आपको बार बार बोलेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार भी पूछेगा। ठीक है, 27 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है आप लोग का। इशू डेट तो आया और 27 तारीख से, खैर अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो थे कोकर के अनुसार, ये क्या थे, ये वैज्ञानिक थे कोकर के अनुसार, जब राजनीति शासन उसके रूप एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन तुलना तत्व मात्र के रूप में ना हो करके, क्या तुलना तत्व के रूप में ना हो करके, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं को समझने व उनका मूल्य आंकने के लिए किया जाता है, तब हम इसे राजनीतिक सिद्धांत का नाम देते हैं। कोकर ने क्या बताया कि जब राजनीति शासन उसके रूप एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन या तुलना मात्र के रूप में ना करके, यानी कि उसके अध्ययन जो है या रूप है, उसकी गतिविधियों का अध्ययन के रूप में तुलनात्मक रूप ना करके, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं, यानी कि लोगों की क्या आवश्यकता है, इच्छाओं, लोगों की क्या इच्छा एवं उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं को समझने व उनका मूल्य आंकने के लिए किया जाता है। क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का क्या कहता है, उसका मूल आंकने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे क्या राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, जर्मीनो के अनुसार देखते हैं जर्मीनो साहब ने क्या बोले थे, थोड़ा देख लेते जर्मीनो साहब को। इन्होंने बोले थे, जर्मीनो साहब बोले थे, राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्यवस्था के सिद्धांतों की आलोचनात्मक अध्ययन है। जेरमीनो ने क्या बोला, राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्यवस्था के सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन है। सेकंड, एंड्रयू होकर के अनुसार, किसके अनुसार, एंड्रयू हैकर के अनुसार। ठीक है, एंड्रयू हैकर के अनुसार, किसके अनुसार, एंड्रयू हैकर। ये इन्होंने क्या बोला राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में, इन्होंने अपना भी कुछ स्टेटमेंट दिया, देखते हैं इनका स्टेटमेंट। राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य, राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित है। राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य एवं मूल्य क्या है, दोनों समाहित है। तथ्य एवं मूल्य दोनों समाहित है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। क्या बोल रहे हैं, एंड्रयू हैकर बोल रहे हैं, वो इसमें राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री जो थे, एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाते थे। क्या करते थे, राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री जो थे, एक वैज्ञानिक और एक दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाते थे। ठीक है, इस प्रकार सिद्धांत क्या, व्याख्यात्मक उपकरण अथवा साधन तथा उसके कुछ और अधिक होते हैं, उससे भी कुछ और क्या होते हैं, अधिक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे क्या, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। ये सभी का परिभाषा देख लिया हमने, सभी का परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे पढ़ भी लीजिएगा तो एग्जाम में जाकर लिख सकते हैं। आप लोग का ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, आप लोग का स्किल इतना डेवलपमेंट है
एक बार आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में जाकर कुछ ना कुछ जरूर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ना कि प्रमोटेड हो जाइएगा, क्योंकि इस बार बहुत स्टूडेंट प्रमोटेड हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब क्या करना है, विशेषता देखना है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का परीक्षण। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का परीक्षण। अभी महत्व का परीक्षण में क्या आएगा, यस देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का परीक्षण, पहला क्या है, राजनीतिक। पहला देखते हैं, पहला देखते हैं, ठीक है। राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। अब ये इसके महत्व में क्या है, पहला महत्व ही आ गया कि राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। अब इसका उद्देश्य ये होगा कि वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, ठीक है। अब देखिए देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों, राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों अरस्तु अरस्तु के समय से ही प्रयत्न रहा है कि राजनीति के विज्ञान के विद्वान जो ये अरस्तु थे, इसका शुरू से ही प्रयत्न रहा है कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार दिया जाए। अरस्तु का क्या संज्ञा था, अरस्तु का क्या प्रयत्न था कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार दिया जाए। तब बताया गया, जब किसी शास्त्र के अध्ययन में व्यवस्थिता इतना समावेश हो जाए, किसी शास्त्र के अध्ययन में व्यवस्थिता इतना समावेश हो जाए, प्रमाणिक सामान्य नियमों के प्रतिपादन की स्थिति, क्या, प्रमाणिक सामान्य नियमों के प्रतिपादन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, प्रमाणिक सामान्य नियमों की प्रतिपादन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, और उस सामान्य नियमों से हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने में समर्थ हो, क्या, उन सामान्य नियमों से हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने में क्या हो, समर्थ हो, भविष्यवाणी की जा सके वो विषय विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। उस विषय को क्या कर सकते हैं, विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हैं। ये अरस्तु का शुरू से ही प्रयत्न था कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार दिया जाए। तो बताया गया कि किस प्रकार दिया, जब किसी शास्त्र के अध्ययन में व्यवस्थिता इतना समावेश हो जाए कि प्रमाणिक सामान्य नियमों के प्रतिपादन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, और उन सामान्य नियमों से हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने में समर्थ हो, सामान्य भविष्यवाणी की जा सके, वो विषय विज्ञान की श्रेणी में क्या हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है, या उसे सम्मिलित किया जा सकता है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब बता रहा है, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने में सहायक होता है। वो राजनीतिक विज्ञान को सामान्यीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने की ओर प्रवृत्त करता है। इसके द्वारा नए क्षेत्रों की खोज, नए सामान्यीकरण, उपागमन एवं सिद्धांत की उपलब्धि होती है। अब ये समझा रहा है कि राजनीतिक यानी सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने में सहायक होता है। क्या होता है ये वैज्ञानिक सिद्धांत, क्या होता है, व्याख्या प्रस्तुत करने में सहायक होता है। वो राजनीतिक विज्ञान को सामान्यकरणों के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने की ओर, क्या बोला है, राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने की ओर प्रवृत्त करता है। इसके द्वारा क्षेत्रों की खोज, नए सामान्यीकरण, उपागमन एवं सिद्धांतों की उपलब्धियां होती है, ठीक है। अब इसका दूसरा महत्व देखेंगे, क्या देखेंगे, दूसरा महत्व का परीक्षण देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दूसरा सेकंड हो जाए, एक दो देखेंगे, उसके बाद ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सिद्धांत अवधारणात्मक, ये साथ होगा अवधारणात्मक, ठीक है। सिद्धांत अवधारणात्मक विचार बंध का कार्य करता है। क्या करता है, अवधारणात्मक विचार बंध का कार्य करता है। अब बताइए कैसे करता है। डेविड स्टीन ने एक अवधारणात्मक विचार बंध के रूप में सिद्धांत का महत्व बताया है। वह एक दिक्सूचक की तरह दिशा निर्देश करता है। वह तथ्य संग्रह एवं शोध प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। डेविड स्टीन ने क्या बताया, डेविड स्टीन ने एक अवधारणा विचार बंध के रूप में सिद्धांत का महत्व बताया। क्या है, विचार बंध के रूप में सिद्धांत का महत्व बताया है। वह एक दिक्सूचक की तरह दिशा निर्देश करता है। सिद्धांत क्या करता है,
एक दिक्सूचक की तरह दिशा निर्देश करता है। वह तथ्य संग्रह एवं शोध को प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। कौन पर दिशा प्रदान करता है? सिद्धांत। सिद्धांत अवधारणात्मक एवं विचार बंद का कार्य करता है। तो वही बता रहा है डेविड कि कैसे करता है। डेविड स्टीन ने एक अवधारणात्मक विचार बंद के रूप में सिद्धांत का महत्व बताया है। महत्व क्या बताया है? वह एक दिक्सूचक की दिशा निर्देश करता है। वह तथ्य संग्रह शोध को प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। क्या करता है? तथ्य संग्रह और शोध को दिशा प्रदान करता है। अब फिर इसका थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब थर्ड में क्या है? शासन एवं शासकों को औचित्य पूर्णता प्रदान करना। सिद्धांत का क्या अर्थ? सिद्धांत का परीक्षण ये भी होता है कि शासन एवं शासकों को औचित्य पूर्णता प्रदान करना। अब देखिए क्या होगा। शासन प्रणाली एवं शासकों के कार्य को औचित्य पूर्णता प्रदान करने में सिद्धांत की उपकरण की भूमिका अदा करता है। सिद्धांत क्या करता है? सिद्धांत एक उपकरण की भूमिका अदा करता है। शासन प्रणाली एवं शासकों के कार्य को औचित्य पूर्णता प्रदान करने में सिद्धांत एक उपकरण की भूमिका अदा करता है। वो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर वो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर तो कभी लोकतंत्र और समाजवाद के नाम पर अपने प्रभाव विस्तार करता है। सिद्धांत क्या करता है? शासन प्रणाली एवं शासकों के कार्यों को औचित्य पूर्णता प्रदान करने के लिए सिद्धांत एक उपकरण का भूमिका निभाता है। क्या करता है? एक उपकरण का भूमिका निभाता है। और वो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी लोकतंत्र और कभी समाजवाद के नाम पर अपने प्रभाव को क्या करता है? विकसित करता है। इसको देखते हैं लास्ट ईयर। चलिए, अब देखिए, अब एक ना लास्ट निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। ये आंसर लिखना एग्जामिनर जो चेक करता है ना कॉपी, उसके माइंड में सटीक सेट करता है। उसको पता चलता है कि ये विद्यार्थी पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला। ये चीटिंग करके लिखा है या अपने मन से लिखा है। बोल रहा है संक्षेप में राजनीतिक शास्त्र में ऐसा व्यापक, बोल रहा है संक्षेप में राजनीतिक शास्त्र में ऐसा व्यापक सिद्धांत की तलाश की जा रही है। क्या की जा रही है? संक्षेप में राजनीतिक शास्त्र में ऐसे व्यापक सिद्धांत की तलाश की जा रही है जो पूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार, जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को मोटे रूप से समझने में सहायता करे। क्या करे? मोटे रूप से समझने में सहायता करे। वैसे हर शास्त्र का अंतिम उद्देश्य, यानी हर शास्त्र का, हर विषय का अंतिम उद्देश्य सिद्धांत उत्पन्न करना है। हर शास्त्र का अंतिम उद्देश्य सिद्धांत उत्पन्न करना है। एक अच्छे सिद्धांत से सिद्धांतीकरण को और भी अधिक गति मिलती है। एक अच्छा सिद्धांत, एक अच्छा थ्योरी रहेगा तो एक अच्छा सिद्धांत से सिद्धांतीकरण को और अधिक गति मिलती है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रगति को देखकर राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता और भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्या हो गई है? और भी बढ़ गई है। तो इसी के साथ मेरा राजनीतिक सिद्धांत का परिभाषा, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, उसका परीक्षण क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इन्हीं के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आएगा।